Welcome to Gita Gyan. नमस्कार। क्या कभी ये ख्याल आया है कि हमारे अंदर ये जो लगातार एक मैं का शोर चलता रहता है और ये जो दुनिया की भागदौड़ है, क्या इससे पूरी तरह मुक्त होकर एक गहरी स्थायी शांति पाना संभव है? अष्टावक्र गीता का 5वां अध्याय इसी परम शांति की ओर एक रास्ता दिखाता है। बिल्कुल आज हम इसी अध्याय में थोड़ा गहरे उतरेंगे बिल्कुल। और इसके लिए हमारा आधार है स्वामी चिन्मयानंद की बहुत गहरी टीका। हाँ आज का हमारा लक्ष्य है अष्टावक्र ने जो लय की प्रक्रिया बताई है जी उसे समझना। जी ये वो प्रक्रिया है जिससे अहंकार और ये जो अनुभव की दुनिया है ना, वो धीरे धीरे मतलब विलीन हो जाती है। हाँ, घुल जाती है जैसे। हाँ, पर ये कोई एक झटके में होने वाला चमत्कार नहीं है। ये एक साधना है, एक क्रमिक मार्ग है, इसके कई पड़ाव हैं। सही कहा, स्टेप्स हैं इसमें। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम वाकई अपनी इस मैंपन की गांठ को और इस दिखने वाली दुनिया के अनुभवों को घोलकर उस परम तत्व में स्थिर हो सकते हैं? अष्टावक्र का जवाब है हाँ। चलिए इसी संभावना को और इसके रास्ते को परत दर परत खोलते हैं आज। बिल्कुल। और देखिए, शुरू में ही ये लय शब्द को ठीक से समझना जरूरी है। हाँ, ये लय क्या है? यहाँ लय का मतलब ये नहीं कि कोई चीज फिजिकली नष्ट हो गई, मिट गई। अच्छा, जैसे कोई बिल्डिंग गिर जाए, वैसा नहीं। ये एक बहुत ही सटल, अंदरूनी, एक मेंटल और स्पिरिचुअल प्रक्रिया है। इसमें हम अपने अलग होने का जो एहसास है ना, हमारा ईगो, हमारी ये सोच कि मैं ये शरीर हूँ और ये बाहर की दुनिया, इन सबको उस एक परम सत्य, जैसे वेदांत आत्मा या ब्रह्म कहता है, उसमें धीरे धीरे डिसॉल्व करते हैं, विलीन करते हैं। ओके। और जैसा कि स्वामी चिन्मयानंद की टीका भी साफ करती है, इस सफर का जो पहला कदम है वो है शरीर भाव का विलय। शरीर भाव? हाँ, मतलब मैं ये शरीर हूँ, ये जो सबसे मोटी और गहरी पहचान है ना हमारी, उसको ढीला करना, उसको घोलना। अच्छा। वहां से शुरुआत होती है। तो आइए इस सफर के पहले पड़ाव पर ही चलते हैं। शरीर भाव का विलय। अध्याय का पहला श्लोक कहता है, नते संगो वस्ति के नापी किमुत्तीय विशुद्धस्त्यक तुम इच्छसी संघात विलयम कुर्वन्येव एवमेव लयम व्रजा। यानी तुम्हारा किसी भी चीज से कोई असली रिश्ता नहीं है, तुम तो हमेशा से शुद्ध हो, असंग हो, तो फिर क्या त्यागना चाहते हो? शरीर समूह यानी संघात का विलय करके ही इस तरह लय को पाओ। जी। यहाँ ये शब्द संघात, ये शरीर समूह, ये ध्यान खींचता है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हमारे इस फिजिकल बॉडी की बात हो रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि संघात शब्द वेदांत में सिर्फ फिजिकल बॉडी से कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। संघात का मतलब है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हम जानते हैं, आंख, कान वगैरह। फिर 5 कर्मेंद्रियां, जिनसे कर्म करते हैं, हाथ, पैर। इनके साथ हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार। इन सब का एक कॉम्प्लेक्स, एक पूरा समूह, एक तंत्र समझ लीजिए। ओके, एक पूरा पैकेज। हाँ बिल्कुल। आमतौर पर हम इसी पूरे पैकेज से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, फैसले लेते हैं और मानते हैं कि मैं ही ये सब करने वाला हूँ। सही बात है। लेकिन अष्टावक्र और वेदांत का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि आत्मा, जो हमारा असली स्वरूप है, वो इस पूरे संघात से, इस पूरे सिस्टम से पूरी तरह अलग है, असंग है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है और आपको वो सांप लगती है। हाँ, क्लासिक उदाहरण है। हाँ, तो क्या उस सांप के घ्रम से रस्सी गंदी हो जाती है या रस्सी असल में सांप बन जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रस्सी तो रस्सी ही रहती है। बस ठीक वैसे ही आत्मा इस शरीर, मन, बुद्धि के संघात में रहते हुए भी इससे पूरी तरह अलिप्त है, अनटच्ड है। इसीलिए अष्टावक्र पूछ रहे हैं, तुम क्या त्यागोगे? जिससे तुम असल में जुड़े ही नहीं हो, उसे त्याग कैसे सकते हो? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। तो पहले चरण का जो अभ्यास है, जो साधना है, वो ये है कि हम इस सच्चाई पर टिकें। मैं ये शरीर मन का जोड़ नहीं हूँ, मैं वो शुद्ध, असंग, अनंत आत्मा हूँ। इस समझ को गहरा करते हुए, इस संघात के साथ जो हमारी पहचान चिपक गई है ना, उसे धीरे धीरे घोलना है, विलीन करना है। हाँ। अन्नपूर्ण उपनिषद में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। एक श्लोक है जिसका मतलब है कि जो तत्व आदि और अंत के बिना है, उसका कोई कारण भी नहीं हो सकता। उसी में अपने मन और बुद्धि को टिका दो और हमेशा शांत रहो। ऐसा इंसान फिर कभी दुख नहीं पाता।
ये पहला कदम हुआ अपनी असली पहचान की तरफ। जी बिल्कुल। ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर या मन नहीं है, बल्कि इससे परे कुछ और हैं, ये वाकई मुक्ति की दिशा में पहला बड़ा कदम लगता है। हाँ। अब जब शरीर भाव की पकड़ ढीली होती है तो स्वाभाविक है कि ध्यान मन और उसकी चंचलता बढ़ जाता है। तो चलिए अब दूसरे चरण पे चलते हैं, मन और इच्छाओं का विलय। बिल्कुल। दूसरा श्लोक कहता है, उदेति भवतो विश्वम वारिधिर्व बुद्बुदः इति ज्ञात्वाएकमात्मानमेव लयम व्रज। यानी जैसे समुद्र से बुलबुले उठते हैं, वैसे ये सारा ब्रह्मांड तुमसे यानी आत्मा से ही पैदा होता है। इस तरह आत्मा को एक अद्वितीय जानकर लय में प्रवेश करो। समुद्र और बुलबुले का ये उदाहरण ये बड़ा गहरा लगता है। हाँ, ये एनालॉजी वेदांत में बहुत इस्तेमाल होती है और है भी बहुत सटीक। जरा सोचिए, समुद्र की लहरों पर कितने बुलबुले बनते बिगड़ते हैं। हाँ, अनगिनत। वो आते कहाँ से हैं? समुद्र से। बने किसके होते हैं? उसी समुद्र के पानी के। थोड़ी देर दिखते हैं, नाचते हैं, अलग अलग शेप लेते हैं, लगता है जैसे उनका अपना अलग वजूद हो। पर क्या सच में वो समुद्र से अलग है? नहीं। और आखिर में जाते कहाँ हैं? वापस उसी समुद्र में मिल जाते हैं। बस अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि ठीक इसी तरह ये पूरा ब्रह्मांड, ये सारी क्रिएशन, जिसमें हमारा मन, हमारी इच्छाएं, भावनाएं, सब कुछ आ गया, ये सब उसी एक अनंत चेतना यानी आत्मा रूपी महासागर से ही उठते हैं, उसी में टिके रहते हैं और आखिर में उसी में विलीन हो जाते हैं। तो फिर दूसरे चरण का अभ्यास क्या हुआ? अभ्यास है इस सच्चाई का लगातार चिंतन करना, ये सोचना कि मेरे मन में जो भी इच्छा उठ रही है, जो भी विचार आ रहा है, जो भी भावना आ रही है, ये सब उसी आत्म समुद्र की लहरें या बुलबुले ही तो हैं। अच्छा। अब इस तरह लगातार सोचने से क्या होता है? मन की जो कभी ना खत्म होने वाली डिमांड्स हैं, जो बेचैनी है, जो उत्तेजना है, वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। जब हम हर उठते विचार या इच्छा को आत्मा के बुलबुले की तरह देखना सीख जाते हैं, तो उनकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है। फिर ऐसी गहरी शांति और स्थिरता में जब मन शांत होता है, तब उस अनंत चेतना का अनुभव होना पॉसिबल हो पाता है। ये जबरदस्ती मन को दबाना नहीं है। नहीं, ये समझ से उसे शांत करना है। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण यही कहते हैं ना कि धीरे धीरे धैर्य के साथ बुद्धि से मन को वश में करके शांति पानी चाहिए। मन को आत्मा में टिकाकर और कुछ नहीं सोचना चाहिए। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। शनैः शनैरुपरमेध। हाँ बिल्कुल। और योगा वाशिष्ठ में तो साधक को और भी ऊंची दृष्टि रखने को कहा है। ये भाव रखो कि जो शक्ति ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र में है, वही शक्ति मुझ शुद्ध चेतना में भी है। ये ईगो नहीं, बल्कि अपनी असली ताकत को पहचानना है। यानी पहले शरीर से दूरी, फिर मन की लहरों को आत्मा का ही रूप समझकर शांत करना। ये यात्रा वाकई अंदर की ओर गहराती जा रही है। जी। लेकिन अब आता है शायद सबसे मुश्किल हिस्सा, ये बाहरी दुनिया जिसे हम अपनी इंद्रियों से हर पल अनुभव करते हैं। हाँ, ये चुनौतीपूर्ण लगता है। तीसरा श्लोक कहता है, प्रत्यक्षम अपि वस्तुत्वाद विश्वम नास्यमले त्वयि रज्जु सर्प इव व्यक्तम तथैव लयम रजेत। इसका मतलब है, ये जगत आंखों से दिखने पर भी असलियत में न होने के कारण तुम निर्मल आत्मा में है ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे रस्सी में सांप दिखता है पर होता नहीं। इस प्रकार जानकर लय को पाओ। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। मतलब जो चीज हमें साफ साफ दिख रही है, अनुभव हो रही है, उसे अवास्तविक कैसे मान ले, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, ये समझना अक्सर मुश्किल लगता है क्योंकि हम अपनी इंद्रियों पर, अपनी सेंसेस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, करते ही हैं। पर क्या हमारी इंद्रियां हमेशा हमें सच दिखाती हैं? सोचिए, रेगिस्तान में दूर से पानी का दिखना, हाँ, मृग तृष्णा, अंधेरे में पड़ी रस्सी का सांप दिखना, सीप में चांदी चमकती दिखना, या कभी खंबे में भूत का साया दिख जाना, ये सब अनुभव तो होते हैं, हमें दिखते हैं, पर क्या वो सच होते हैं? नहीं, वो तो भ्रम होते हैं। हाँ, ये भ्रम या जिसे वेदांत में अध्यास कहते हैं, उसके उदाहरण है। मतलब दिखना हमेशा सच होने की गारंटी नहीं है। अच्छा। वेदांत इसी लॉजिक को आगे बढ़ाता है और कहता है कि ये पूरा नाम और रूप वाला जगत, जिसे हम इतना ठोस और असली मानते हैं, वो भी आत्मा रूपी स्क्रीन पर एक बड़े भ्रम की तरह आरोपित है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर फिल्म चलती है, पर पर्दा तो फिल्म से अछूता रहता है ना। हाँ, पर्दा तो वही रहता है। बस वैसे ही आत्मा इस जगत के आने जाने से अछूती रहती है।
तो तीसरे चरण का अभ्यास है इस समझ को गहरा करना कि ये जगत आत्मा पर आरोपित एक प्रतीति मात्र है, अपीयरेंस है। जब ये समझ आती है तो जगत का जो ये आरोपित रूप है उसे नकारना है, ये मानकर कि ये असली नहीं, केवल आत्मा ही असली है, और इस तरह जगत के विचार को अपने आत्मचिंतन में विलीन करना है। नकारने का मतलब आंखें बंद कर लेना है? नहीं, आंखें बंद करना नहीं, बल्कि मेंटली इसकी अल्टीमेट रियलिटी को स्वीकार न करना, मानना कि ये परमानेंट नहीं है, चेंजेबल है, आत्मा की तरह एब्सोल्यूट नहीं है। अच्छा। अन्नपूर्ण उपनिषद में ऐसे सिद्ध पुरुष की तारीफ की गई है जो इस लय को साध लेता है। वो चाहे भीड़ भरे शहर में हो या घने जंगल में, वो हमेशा अपने आत्मस्वरूप की एकता में, अपने अंदरूनी एकांत में टिका रहता है, बाहरी हालात उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाते। आचार्य गौड़पाद भी यही कहते हैं कि मन को बाहरी चीजों से हटाकर आत्मा पर फोकस करो। आदि शंकराचार्य ने भी अपरोक्षानुभूति में लय योग के 3 स्टेप्स बताए हैं जो इसी प्रोसेस को दिखाते हैं। क्या है वो स्टेप्स? पहला, शरीर और संसार से खुद को अलग समझना। दूसरा, आत्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव करना। और तीसरा, उस अनुभव से भी परे जाकर सहज स्वरूप में स्थित हो जाना, मतलब मुझे ज्ञान हो गया, इस भाव से भी मुक्त हो जाना। सहज स्थिति। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, जैसा स्वामी चिन्मयानंद भी जोर देते हैं, ये लय या जगत का विलय कोई नेगेटिव चीज नहीं है, कोई निराशावाद या शून्यवाद नहीं है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, उपनिषदों के ऋषि सिर्फ संसार के विचारों को हटाने या मन को खाली करने को नहीं कहते, बल्कि वो कहते हैं कि संसार के विचारों को हटाने के लिए आत्मा के अद्वैत चिंतन की, मैं ब्रह्म हूँ, इस विचार की एक लगातार धारा बहाव, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। ये स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण है कि ये खालीपन नहीं बल्कि आत्मा की पूर्णता में स्थिति है, और ये सिर्फ नकारना नहीं बल्कि सत्य का लगातार चिंतन है। बिल्कुल। तो शरीर गया, मन शांत हुआ, जगत का भ्रम समझा। अब आता है चौथा और शायद सबसे सूक्ष्म चरण, बौद्धिक मूल्यांकनों का विलय। हाँ, सबसे गहरा। चौथा श्लोक कहता है, समः सुखे च दुखे च आशायाम च निराशा जीवने मरणे चैव तथैव लयम व्रज। यानी तुम सुख और दुख में, आशा और निराशा में, जीवन और मृत्यु में सदा एक समान पूर्ण हो। इस प्रकार जानकर लय में प्रवेश करो। सुख दुख, आशा निराशा, जीवन मृत्यु, इन डुअलिटीज से परे जाना, इन्हें एक जैसा मानना, ये तो सचमुच बहुत ऊंची अवस्था लगती है। ये कैसे संभव है? हाँ, ये अंतिम चरण है। जरा सोचिए, सुख और दुख असल में है क्या? आशा और निराशा क्या है? जीवन और मृत्यु क्या है? अनुभव हैं, विचार हैं। अगर गहराई से देखें तो ये सब हमारी बुद्धि के, हमारे इंटेलेक्ट के जजमेंट्स हैं। अच्छा, जजमेंट्स। हाँ, बुद्धि की आदत है चीजों को, सिचुएशंस को, अनुभवों को अच्छा बुरा, पसंद नापसंद, मेरे लिए ठीक मेरे लिए गलत, इन कैटेगरीज में बांटने की। ये सब चेतना के ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी हमारी चेतना इन्हें जानती है, इनका अनुभव करती है, इन्हें देखती है। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा हमारा असली स्वरूप, वो तो बुद्धि से भी परे है। वो मन और बुद्धि का भी साक्षी है, विटनेस है। साक्षी? हाँ, जैसे बल्ब से निकलने वाली रोशनी या गर्मी से बिजली अप्रभावित रहती है, वैसे ही आत्मा इन बौद्धिक मूल्यांकनों और मानसिक उतार चढ़ावों से अप्रभावित रहती है। वो इन सब का स्थिर, शांत, अलग खड़ा साक्षी है। तो चौथे चरण का अभ्यास क्या है? अभ्यास है खुद को मन और बुद्धि की सारी हलचलों, शरीर के सारे कामों और बाहर की दुनिया की सारी घटनाओं का एक स्थिर, न्यूट्रल साक्षी मानकर चिंतन करना। मैं देखने वाला हूँ, करने या भोगने वाला नहीं। सिर्फ देखना। हाँ, जब हम लगातार इस साक्षी भाव में टिकने का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे अहंकार, जो इन सारे जजमेंट्स का कर्ता और भोक्ता बनता है, और उस अहंकार द्वारा बनाई गई ये सुख दुख वाली दुनिया, दोनों का पूरी तरह विलय हो जाता है। या बुद्धि का विलय का मतलब क्या, बुद्धि खत्म हो जाना है? नहीं, बुद्धि को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसके इस जजमेंट करने वाले, लेबल लगाने वाले, पसंद नापसंद करने वाले फंक्शन को खत्म करना है। जब बुद्धि ये करना बंद कर देती है तो सिर्फ शुद्ध चेतना, शुद्ध साक्षी भाव बचता है। बहुत खूब। तो अगर हम इन चारों करणों को संक्षेप में समेटें तो अष्टावक्र अहंकार के विलय का एक पूरा सिस्टमैटिक रास्ता बता रहे हैं। बिल्कुल। पहला, शरीर के साथ जो पहचान जोड़ रखी है उसे समझ से घोलना। हाँ। दूसरा,
मन में उठने वाले अनगिनत विचारों और इच्छाओं को आत्मा का ही रूप समझकर शांत करना। जी। तीसरा, इस दिखने वाले जगत को रस्सी में सांप के भ्रम की तरह आत्मा पर आरोपित एक प्रतीति मात्र समझना और उसकी असलियत को नकारना। और चौथा, बुद्धि के सारे मूल्यांकनों, सुख दुख, अच्छा बुरा, जीवन मृत्यु, इन सब से ऊपर उठकर खुद को सिर्फ एक स्थिर शांत साक्षी के रूप में अनुभव करना। एकदम सही कहा आपने। ये एक क्रमिक स्टेप बाय स्टेप साधना है। कोई एक स्टेप दूसरे से ज्यादा या कम जरूरी नहीं है, ये एक फ्लो है। इस साधना से होता क्या है कि व्यक्ति की चेतना जो अज्ञान के कारण खुद को इस छोटे से शरीर, मन, बुद्धि के दायरे में कैद मान बैठी है, वो धीरे धीरे फैलती है, विलीन होती है और आखिर में अपने असली अनंत मुक्त आत्मस्वरूप को पहचान लेती है। बंधन से मुक्ति की यात्रा। हाँ, भ्रम से सत्य की ओर यात्रा है ये। तो हमने देखा कि अष्टावक्र गीता के इस 5वें अध्याय में लय की जो बात है वो कोई रहस्यमयी, डरावनी या कोई नामुमकिन चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो आत्मचिंतन और विवेक के जरिए अपनी सीमित पहचानों को, अपने गहरे बैठे अहंकार को धीरे धीरे परत दर परत मिटाने का एक साफ, प्रैक्टिकल और स्टेप वाइज तरीका है। जी। ये ज्ञान सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं, बल्कि शायद जीवन में उतारने के लिए है। लेकिन सवाल यह है कि इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? ये ज्ञान हमारे लिए यूजफुल कैसे हो सकता है? ग्रंथ के नजरिए से देखें तो ये पूरी प्रक्रिया, ये चारों चरणों की साधना आखिर में कैवल्य की तरफ ले जाती है। कैवल्य? हाँ, कैवल्य का मतलब है परम मुक्ति, परम स्वतंत्रता, या कहें कि अकेलापन। पर ये दुनियावी अकेलापन नहीं जो दर्द देता है। अच्छा। ये आत्मा का अपने शुद्ध, अद्वितीय, सिर्फ अपने आप में स्थित हो जाने का परम आनंद वाला अकेलापन है, जहां कोई दूसरा है ही नहीं जिससे कोई टकराव हो। अब रहा सवाल कि ये हमारे लिए आज कैसे उपयोगी है। यहीं पर वो सोचने वाला सवाल आता है जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं। हाँ, बताइए। जरा सोचे, अगर हम सचमुच दुनिया को, अपने अनुभवों को और खुद को भी इस विलय या आरोपित सत्यता या साक्षी भाव के नजरिए से देखना शुरू करें तो क्या होगा? क्या होगा? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी बड़ी चुनौतियां आती हैं, सफलता, असफलता, मान अपमान, लोगों के साथ हमारे रिश्ते, इन सब के प्रति हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या चीजें हमें उतना ही परेशान करेंगी जितना अब करती हैं? क्या हार जीत के मायने वही रहेंगे? क्या रिश्तों में कड़वाहट उतनी ही गहरी होगी? इस पर गंभीरता से सोचना, अपने अनुभवों की कसौटी पर इसे परखना, शायद यही इस ज्ञान को जिंदा करने का तरीका है। हाँ, बिल्कुल। इस विचार के साथ ही आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं।